नमस्कार। स्नातक प्रथम वर्ष की सभी छात्राओं का स्वागत है। आज के हमारी ई वीडियो श्रृंखला में आज हम आपका बंटी उपन्यास का मूल उद्देश्य और उसकी समस्या विषय पर चर्चा करेंगे। आपका बंटी उपन्यास की कथा वस्तु, पात्र योजना, संवाद योजना, भाषा शैली आदि पर चर्चा करने के पश्चात जो विषय है वो है उसका उद्देश्य। मन्नू भंडारी का आपका बंटी जो उपन्यास है वो आज के परिवेश में लिखा गया एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है जो बाल मनोविज्ञान पर आधारित है और आधुनिक परिवेश में उत्पन्न जो संकट बोध और मूल्य बोध को इस उपन्यास में उकेरा गया है। यह औपन्यासिक जो कृति है वो एक पारंपरिक मूल्यों को नकारने की चेष्टा है तो दूसरी ओर आधुनिकता को चुनौती देने का एक साक्षात्कार है जिसको मानवीय संवेदना के धरातल पर प्रस्तुत किया गया। उद्देश्य की बात करें तो साहित्यिक जो रचना होती है वो निरुद्देश्य नहीं होती है, उसके पीछे कोई न कोई उद्देश्य होता है। जो उपन्यास लेखक होता है उसको कोई न कोई समाज को सकारात्मक संदेश देना होता है, इसलिए इस प्रकार के विषय को लेकर के वो अपनी कृति की रचना करता है जिसके माध्यम से अपनी बात को कह सके। आज वैचारिक जो प्रतिष्ठा है लोगों की या भावनात्मक जो प्रतिष्ठा है उसकी अभिव्यक्ति के लिए रचनाकार अपने अनुभूतिपरक अभिव्यक्ति को बड़ी ईमानदारी के साथ प्रस्तुत करता है और संप्रेषण जो व्यापार उसकी एक अनिवार्यता है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बिना जब तक उसका संप्रेषण व्यापार सफल नहीं होगा तब तक अपनी बात को कहने में पूर्ण रूप से सफल नहीं होता है। रचनाकार किसी उद्देश्य को जब लेके चलता है तो कहीं न कहीं उस विषय ने उसको बहुत संवेदनशील बनाया है, उसको अंतर्मन को झकझोरा है, घनीभूत संवेदना उसमें होती है और उस पर वो चिंतन और मनन करने के बाद अपनी बात को कहता है। आधुनिक जो उपन्यासकार हैं वो प्राचीन जो उपन्यासकार हैं उनसे थोड़ा अलग विषय पर सोचते हैं, क्योंकि वर्तमान समय में स्वतंत्रता के बाद जो नई प्रकार की जो समस्याएं उत्पन्न हुई उन समस्याओं को लेकर के ज्यादातर उपन्यास लिखे गए हैं। अब बात करें आपके बंटी जो उपन्यास है वो एक मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है और परिस्थितियों के तूफान में पढ़कर के व्यक्ति कितना असहाय बन जाता है ये बात इस उपन्यास के माध्यम से स्पष्ट की गई है। इस उपन्यास का जो केंद्रीय पात्र है बंटी, जो एक ऐसा बालक है जो परिस्थितियों की विषमता के कारण टूटन घुटन और सम्मास का शिकार हो जाता है, वैसे इस उपन्यास की सर्जना का जो आधार है वो है पति पत्नी का परस्पर संबंध विच्छेद, और यानी यूं कह सकते हैं कि पति पत्नी के संबंध विच्छेद या तलाकशुदा दंपति के बच्चों पर पड़ने वाला प्रभाव इस उपन्यास के केंद्रीय विषय है जिसके बारे में अभिव्यक्त करना चाहती है उपन्यास लेखिका। इस विषय पर अनेक उपन्यास पहले लिखे गए, लेकिन मन्नू भंडारी के उपन्यास है ये उनसे कुछ अलग है। इस उपन्यास में ये दिखाने का बहुत प्रयत्न किया गया है कि पति पत्नी के तलाक के पश्चात उसकी संतान को किन किन यातनाओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए बंटी को मुख्य पात्र बनाया गया है जिसे न तो पिता का दुलार मिल पाता है न ही माँ का वात्सल्य मिल पाता है, और ऐसी विषम स्थिति में उपन्यास के प्रारंभ से लेकर अंत तक मानसिक रुग्णता से ग्रस्त और असामान्य बालक के रूप में बंटी को दिखाया जाता है। किस प्रकार से उस बंटी को संघर्ष करना पड़ता है अपने परिवेश से, अपने समय से, अपनी स्थिति से जिसमें उसकी कहीं भी कोई गलती नहीं है। माता पिता के अहंकार ने उसे इस प्रकार की परिस्थितियों में जीने के लिए मजबूर कर दिया है। इसमें बंटी एक असहाय अवस्था का एक बालक है जिसके मम्मी पापा एक दूसरे से अलग रहते हैं। अहम भावना से युक्त होकर के अगर वो चाहते तो कुछ समझौते के माध्यम से अपने जीवन को संवार सकते थे अगर उन्हें बंटी की चिंता होती तो, लेकिन बंटी इन संबंधों को सुधरने की बात करता रहता है, लेकिन उसे किसी प्रकार की संभावना नजर नहीं आती है।
इसके पीछे जो मूल उद्देश्य उनका रहा कि पति पत्नी के बीच जो अलगाव की स्थिति पैदा होने से जो संतान की जो दशा है वो किस प्रकार से बिगड़ जाती है, दयनीय हो जाती है। साथ ही शकुन जैसी भाव को संवेदनशील पत्नी के लिए भी यह दुखद स्थिति है कि वह परिस्थितियों से समझौता नहीं कर पाती। और इस संदर्भ में लेखिका ने शकुन की मन स्थिति का भी अत्यंत सूक्ष्म चित्रण इन शब्दों में किया है। क्योंकि शुरू के दिनों में जो गलत निर्णय का एहसास उन्हें होता है और जिसको सुधारने का प्रयास करते लेकिन सुधार नहीं पाते। इस उपन्यास में शुरू से आखिर तक लेखिका का यही उद्देश्य रहा है कि वह अपने पाठकों को इस तथ्य से अवगत कराए कि पति पत्नी के बिगड़ते संबंधों के कारण संतान को तो दुखद स्थिति की नियति को झेलना ही पड़ता है, साथ ही पति पत्नी भी एक दूसरे की स्मृति में बेसुध बने फिरते हैं। बाद में वे दोनों इस बात के लिए पश्चाताप करने को बाध्य हो जाते हैं कि तलाक के मामले में उनका निर्णय गलत था। यह पश्चाताप बुद्धिजीवी व्यक्ति को ही अधिक करना पड़ता है। शकुन एक सुशिक्षित महिला है, एक कॉलेज की प्रिंसिपल है। उसके बाद तलाक हो जाने के बाद भी वह तनाव की जिंदगी जीती है और समय असमय अपने पूर्व पति अजय को याद करती रहती है, क्योंकि उन दोनों का पुत्र बंटी उनके साथ रहता है। बंटी भी अपने पिता अजय को नहीं भूल पाता है। उन दोनों की मन स्थिति एक समान होती है। इस प्रकार से जो उपन्यास लेखिका है उसका मूल उद्देश्य उस समस्या की ओर संकेत करना है कि आज का जो परिवेश है, वातावरण है और आधुनिक जो संस्कृति और जीवन शैली है जिसमें मानवीय संवेदनाएं कम होती जा रही हैं, पारिवारिक समझौते कम होते जा रहे हैं, अहम की भावना बढ़ती जा रही है और इसी अहम के कारण पति और पत्नी में जो तनाव आता है वो तनाव एक उस बिंदु पर पहुंच जाता है जहां से तलाक की समस्या प्रारंभ हो जाती है। और सबसे भयावह स्थिति वो होती है कि जब उस दंपत्ति की कोई संतान होती है, उस दंपत्ति की जो संतान किस प्रकार से तनाव को झेलती है जिसकी कोई गलती नहीं होती है, और अंततोगत्वा जब उनमें तलाक हो जाता है तो तलाक के बाद उस संतान की क्या दशा होती है, किन स्थितियों में उसको जीना पड़ता है, किस संघर्ष को झेलते उसे अपना विकास करना पड़ता है और उसमें विकार भी पैदा हो जाते हैं जिस प्रकार से बंटी में हुई। न वो घर में रह पाता है, न अपनी माँ के पास समन्वय स्थापित कर पाता है, न अपने पिता के नए घर में समन्वय स्थापित कर पाता है और अंततोगत्वा उसे छात्रावास का जीवन जीना पड़ता है और अन्य बच्चों के अलावा वो अलग प्रकार का व्यवहार करने लगता है। तो तलाकशुदा दंपत्ति के बच्चों पर पड़ने वाले प्रभाव को प्रमुख रूप से इस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है और समाज में इस प्रकार की स्थिति पैदा नहीं हो उसे सुधारने का प्रयास किया जाए, यही लेखिका का उद्देश्य रहा है। अब हम बात करते हैं आपका बंटी उपन्यास की जो मूल विभिन्न समस्याएं हैं जिनको लेकर के उपन्यास लेखिका चर्चा करती है कि उनका हम निदान कर सकते हैं। न समस्या को उठाना उसका विपरीत है, बल्कि इन समस्याओं की कोई समाधान हो सके, इन समस्याओं से निजात पाई जा सके, इसके बारे में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने बात की है। पहली बात उन्होंने तलाक की समस्या पे की है जो इस उपन्यास की केंद्रीय समस्या है और समस्या आधुनिक समाज की देन है। आज के परिवेश में इस समस्या को अधिकता से देखने को मिलती है। उसके अनेक कारण हो सकते हैं, जिस प्रकार से शकुन और अजय के माध्यम से यहाँ सुशिक्षित पति और सुशिक्षितता तथा पद प्रतिष्ठा वाली पत्नी की कहानी कही गई है। दोनों ही सभ्य हैं, सुशिक्षित हैं और अपने अपने पद पर काबिज हैं, इसलिए उनमें अहंकार है और कोई भी एक दूसरे को समझने का प्रयास नहीं करता और अंततोगत्वा उन्हें तलाक लेनी पड़ती है। इस प्रकार की स्थितियां वर्तमान समाज में बहुत ज्यादा होती जा रही हैं। दूसरी, संतान की मानसिक यंत्रणा की समस्या कि जब माता पिता में तलाक हो जाता है या उनमें तनाव रहता है या वो अलग अलग रहते हैं तो उनसे जो जन्म लेने वाली जो संतान है उस पर किस प्रकार का विपरीत प्रभाव पड़ता है, उन बच्चों का पालन पोषण कैसे होता है, परवरिश कैसी होती है, उन स्थितियों को इसमें चित्रित किया गया है। साथ ही उस संतान को कौन सी मानसिक यंत्रणा झेलनी पड़ती है उसको भी बखूबी बंटी के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। अगली जो समस्या रही है वो है अंतर्द्वंद्व
और कुंठाग्रस्त जीवन के संघर्ष की समस्या। अब आपका बंटी जो उपन्यास है उसमें दोनों जो पात्र हैं नई परिस्थितियों के कारण अंतर्द्वंद्व और कुंठा के शिकार हो जाते हैं। शकुन अपनी परिस्थितियों से ऊब जाती है और ऊब करके अंत में टूट जाती है और जीवन की सहजता को जीने के लिए आखिर में उसे अपने पति अजय से तलाक ही लेना पड़ता है। डॉक्टर जोशी को नए पति के रूप में स्वीकार करना पड़ता है। यह सब उसकी व्यवस्था है, एक जीवन का आधार बिंदु है जिसके आधार पर अपने जीवन को वो चला सके। इस व्यवस्थापूर्ण जीवन में उसका मन कुंठाग्रस्त हो जाता है और बंटी भी एक असहाय जिंदगी जीने की व्यवस्था झेलता है। नई परिस्थिति के कारण दोनों को ही संघर्ष करना पड़ता है। यह संघर्ष बाहर भी है और भीतर भी है, दोनों ही प्रकार का संघर्ष है, फिर भी बाहर से अधिक भीतर का ही संघर्ष है। इस संदर्भ में कुछ पंक्ति हम देख सकते हैं। बंटी बेटा, पसंद आया तुम्हें यह कमरा? ड्यूड ड्यूड, मन में जैसे ज्वार उठ रहा है, दुख का, गुस्से का। मन हो रहा है जाए उस कमरे में और एक एक चीज उठाकर फेंक दे, पर्दे फाड़ डाले, देखे कोई क्या कर लेता है उसका। मम्मी ने झुककर उसके गाल को चूमा तो उसने मम्मी का चेहरा झटक दिया। क्यों पागलपन कर रहे हैं बेटे? देख, ये दोनों भी तो हैं। मुझे तंग करने में, सबके बीच शर्मिंदा करने में तुझे खास ही सुख मिलने लगा आजकल। इस प्रकार की वो बात थी। दोनों माता पिता का, दोनों बेटा और माँ करते हैं। इस प्रकार से बंटी अत्यधिक भावुक और संवेदनशील है और एक अंतर्मुखी बालक के रूप में उसको देखा जाता है, जो छोटी छोटी बातों को बड़ी गंभीरता से लेता और सोचता रहता है। तो बंटी के माता और पिता का जब संबंध विच्छेद हो जाता है और डॉक्टर जोशी के साथ उसकी मम्मी विवाह कर लेती है तो उसे अच्छा नहीं लगता है और वो एक कुंठा में भर जाता है। घृणा उसके जीवन में अपनी मम्मी के प्रति भी पैदा होती है। तो इस प्रकार की जो स्थितियां हैं वो इस उपन्यास में बन पड़ी हैं और मन्नो भंडारी ने बहुत संजीदा ढंग से इस उपन्यास के उद्देश्य को अभिव्यक्त किया है और इस उपन्यास में जो विभिन्न समस्याएं हैं उनको अभिव्यक्त किया है। और साथ ही इसके माध्यम से ये भी कहना चाहा है कि हमें समाज में इस प्रकार की स्थितियां पैदा होने से रोकना चाहिए, क्योंकि उन परिस्थितियों का जो परिणाम होता है वो गंभीर होता है और अच्छा नहीं होता है। धन्यवाद।